ईएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है सारणी, प्रश्नावली 4.1 का। आज हम सूत्र देखेंगे क्या है और सवाल भी हल किया जाएगा। तो आपका दिया गया है कि प्रश्नावली 4.1 का हम सूत्र जानेंगे और सवाल को हल किया जाएगा। तो आपका दिया गया सारणी की कोट, माने सारणी की कोट किसे कहा जाता है, सारणी की कोट किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका दिया गया है कि किसी सारणी में आने वाली क्षैतिज रेखाएं, माने सारणी में जो क्षैतिज रेखाएं सारणी की पंक्ति कहलाती है। जो क्षैतिज आपकी पंक्तियां आती हैं सारणी में, उसी को पंक्ति कहा जाए, उसे क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे कहलाती है। इसे R1 R2 R3 से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब उनको R1 R2 R3 से प्रदर्शित किया जाता है। किसको, पंक्ति को R1 R2 से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखेंगे तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं सारणी के स्तंभ कहलाती है। जो ऊर्ध्वाधर आपकी होती है उसे मतलब क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। इसे मतलब क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है, जिन्हें C1 C2 C3 से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है आपको। तो देखेंगे यहाँ पर आपका क्या R1 R2 R3, तो आपको क्या कहा गया है, क्षैतिज। क्षैतिज ये आपकी मतलब क्या है, क्षैतिज रेखा है। और क्षैतिज जो क्या है, पंक्ति। तो क्षैतिज पंक्ति R1 R2 है, तीसरे को क्या कहा जाता है, आपका पंक्ति कहा जाता है, इसको रो कहा जाता है। ठीक, आगे आप देखेंगे जो ऊर्ध्वाधर आपका होता है उसे स्तंभ कहा जाता है। तो यह आपका C1 C2 C3 प्रदर्शित किया जाएगा, यह आपका है क्या, स्तंभ है। इसे मतलब क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। आपको पंक्ति को रो कहा जाता है और स्तंभ को कॉलम कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे सारणी, सारणी की कोट किसे कहा जाता है। कोट निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, पंक्तियों की संख्या, माने पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, माने पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्ति को किससे दर्शाया जाएगा, यम से। स्तंभ को किससे दर्शाया जाएगा, यन। आपकी जो है सारणी की कोट क्या हो जाएगी, यम गुणे यन हो जाएगा, या उसको लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो यह आपका हो गया। आगे देखेंगे एक कोट के आव्यूह का सारणी, माने एक कोट का आव्यूह का सारणी क्या है, कहा गया कि यदि आव्यूह ए बराबर आपका कोष्टक में A11 है, तब ए माड में ए बराबर A11 करा, अर्थात ठीक करा एक कोट के आव्यूह, माने एक कोट के आव्यूह का सारणिक करा स्वयं वह कारा अवयव ही होता है, माने जो रहेगा वही आपका क्या होगा, अवयव होगा। आपका देखेंगे द्वितीय कोट के आव्यूह की सारणी, माने द्वितीय कोट के, द्वितीय कोट में क्या होता है, ए कोष्टक में आपका A11 A12 A21 A22। तो यह कोट, यह आपका आव्यूह कितने का है, या सारणी कितना है, 2 गुणे 2, माने इसमें 2 आपकी पंक्तियां हैं और 2 आपके स्तंभ हैं। तो यह क्या होंगे, 2 गुणे 2 की कोट हो जाएगी। ठीक, अब आपका हो जाएगा ए माड, माड में 11 A12 A21 A22। इसको हल कैसे किया जाता है पहले वह हम देखेंगे। यह आपका दिया गया, तो इनका तिर्यक इसमें गुणा किया जाता है। तो देखो A11 इंटू में हो जाएगा A22 हो गया। फिर इनका गुणा इसमें कर दिया जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, A माइनस में A12 और A21। तो यह आपका अगर द्वितीय कोट का पूछा जाएगा तो इसी तरह इनको हल किया जाएगा आपका। आगे देखेंगे कह रहा है कि तृतीय कोट के आव्यूह का सारणी। तो तृतीय कोट में हम देखेंगे ए माड बराबर आप क्या होता है, A11 A12 A23 A21 होता है, A22 A23 A31 A32 A33 होता है। तो यह कोट कितने की है, 3 गुणे 3 की। तो इनको किस तरह हल किया जाएगा, देखा जाएगा आपका ए माड में। तो इनमें आपकी क्या होती है कि एक अगर हम आपकी स्तंभ की बात किया जाए, तो स्तंभ की बात किया जाएगा तो स्तंभ आपका ये पहला स्तंभ, अब पहले आपकी मतलब क्या होंगी, पंक्ति। पहला स्तंभ पहले पंक्ति कैंसिल, यह कैंसिल यह कैंसिल, तो बचा यह। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा A11। तो आपको क्या हो जाएगा, यह बच रहा है A22 A23, यहाँ पर A32 A33 हो गया। फिर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद दूसरे की बात की जाएगी,
तो यहाँ से आपका मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरा स्तंभ कैंसिल। अब पहले आपकी जो है पंक्ति कैंसिल, यह कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यह बच गया 4। तो हो जाएगा क्या, ए आपका 12, यहाँ से क्या बचा ए 21, ए 31 हो गया, यहाँ से बचा ए 23 और ए 33 हो गया। आगे देखेंगे प्लस में, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ए 13 प्लस हो जाएगा। अब इनमें क्या हो जाएगा आपका, पहली आपकी मतलब क्या पंक्ति कैंसिल और तीसरा जो है स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल बचा यह आपका माइनस हो जाएगा ए 13, यह बचा लिख दिया जाएगा ए 21, ए 22, ए 31 और ए 32 हो गया। अब इनका देखो गुणा कैसे किया जाता है, हल कैसे, यह आपका सूत्र हो गया। तो ए 11, अब देखो इनका इसमें गुणा हो जाएगा तो ए 22, ए 33 माइनस में हो जाएगा आपका, अब फिर क्या होगा ए 23 हो जाएगा, इनका इसमें गुणा किया जाएगा ए 32 हो गया, फिर माइनस आपका ए 12, अब इनका इसमें गुणा हो जाएगा ए 21 और ए 33 हो गया, माइनस आपका इनका इसमें गुणा होगा ए 23 हो गया और आपका होगा ए 31 हो गया, फिर आपका प्लस हो जाएगा। तो इनमें आपका ए 13, अब इनका इसमें गुणा हो जाएगा तो ए 21, इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो ए 32 हो गया, और फिर इनका इसमें गुणा होगा माइनस आपका ए 22 और इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो ए 31 हो गया। तो यह आपका मतलब क्या हो गया, सूत्र है आपका, इसी पे हल किया जाएगा 4.1 का प्रश्नावली। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपका दिया गया पहला, तो पहली आपका मतलब क्या स्तंभ, पहला स्तंभ पहली पंक्ति, यह क्या होता है आपका प्लस होता है, और दूसरा आपकी जो है पंक्ति पहला स्तंभ, यह क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस लिख दिया गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया गया, और तीसरा है आपका मतलब क्या स्तंभ, यह आपका क्या होगा प्लस होगा। फिर आएंगे हम देखेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यह आपका क्या होगा माइनस होता है। फिर आप इसमें आ जाएंगे हम, तो आपका क्या होगा इसमें दूसरा आपका स्तंभ और दूसरी पंक्ति में, तो यह मान क्या होगा प्लस होता है आपका। फिर आएंगे तीसरा स्तंभ, अब तीसरा स्तंभ हो गया और दूसरी पंक्ति में, तो यह आपका माइनस होगा। उसी तरह यह आपका क्या होगा प्लस होता है, और यह आपका माइनस होगा, और यह आपका माइनस होगा। तो यह काम अब कहो मतलब इसमें होगा क्या, कहेंगे कि ये 11 क्यों लिख दिया गया, ये 11 इसलिए लिखा गया है, आपकी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 11 हो गया। अब इनमें हम देखेंगे इसको, तो इनमें क्या आपकी है, पहली आपकी जो क्या है पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, तो क्या हो गया 1 2 12 हो गया। और इनको देखा जाए क्या किया जाएगा, तो आपका मतलब इसमें क्या है, यह जो है पहली आपकी जो पंक्ति है तीसरा स्तंभ है, तो यहाँ पर कितना हो गया 13 हो गया। उसी तरह यह आपका, तो इनमें आपको देखा जाएगा क्या किया जाएगा, तो आप क्या दूसरी या आपकी क्या पंक्ति है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 21 हो गया, 1 2 हो गया। तो इसी तरह यह मान को लिखा जाता है, तो यह आपका मतलब क्या हो गया सूत्र हो गया। तो यह आपका 4.1 में सूत्र जो लगा दिया जाएगा। अभी सवाल को हल किया जाए, देखा जाए कैसे हल किया जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया सूत्र हो गया। इसके पहले सारणी का सूत्र बचा चुका गया है प्रश्नावली 4.1 का। हम क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, पहला और दूसरा क्वेश्चन का मान हम हल करने देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न आपका 1 और 2, निम्नलिखित प्रश्नों को में सारणी का मान ज्ञात करना, मैंने सारणी का मान ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया 2 4 -5 -1, पहले को हल किया जाएगा, फिर बाद में दूसरे को हल किया जाएगा। तब पहले जो क्या किया जाएगा, माना ए बराबर आपका 2 है, 4 है, -5 है, -1 है। अब इनको हल करने के लिए जो क्या किया जाएगा, इनका तिर्यक इनका इसमें गुणा और इनका इनमें गुणा। तो देखो क्या इनको माड में लिख दिया जाएगा ए माड। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा, तो 2 गुणे -1, एक कोष्टक कर दीजिए, फिर माइनस आपका। अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा, तो -5 और गुणे में 4 बराबर। अब 2 में माइनस जो 1 से गुणा किया जाए क्या होगा, -2 होगा।
माइनस कोष्टक में, अब -5 में 4 से गुणा किया जाएगा तो -20 हो गया। अब क्या किया जाएगा, -2, अब माइनस कोष्टक हटा दिया जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस आपका 20 हो गया बराबर। अब क्या करना है, 20 में से जो है 2 को घटा दिया जाए, कितना आ जाएगा, 18। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यही आपका पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा पहला क्या दिया गया है आपका माड में, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इसको हल करना, मान निकालना है। अब देखा जाए क्या इसको किस तरह से हल किया जाएगा। तो ये आपका लिखा जाएगा माड में cos थीटा माइनस आपका साइन थीटा, ठीक, फिर आपका हो जाएगा साइन थीटा अब cos थीटा। अब इनको हल करने के लिए वही चीज लगा दिए, इनका इनमें गुणा और इनका इसमें गुणा। तो यहाँ पर देखो गुणा किया जाए इनका, तो यह क्या होगा, cos थीटा, अब गुणे में cos थीटा, एक कोष्टक में कर दिया जाए, फिर आपका माइनस सूत्र होता है, इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो साइन थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा बराबर। अब cos cos का गुणा किया जाएगा आपस में, cos स्क्वायर थीटा हो गया माइनस, अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा साइन साइन का, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोष्टक को हटा दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो त्रिकोणमिति का सूत्र होता है चूंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह इनमें सूत्र लगा दिया जाएगा कि मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यह आपका आंसर होगा। अब देखो दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, दूसरा क्या दिया गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर एक्स प्लस 1 है, फिर आपका एक्स माइनस 1 है, एक्स प्लस 1 है। तो इनको देखा जाए किस तरह हम मान को हल किया जाएगा। तो इनका भी, इनका इसमें गुणा और इनका इसमें गुणा, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब देखो फिर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब देखो गुणा करना है, तीन का इन तीनों में गुणा करना, एक्स स्क्वायर में भी माइनस एक्स में 1 में, तीन का इसमें गुणा किया जाएगा, यहाँ पर 2 घात है, इनकी 1 घात, तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा। और फिर इनका गुणा इसमें किया जाएगा एक्स में, यह क्या, एक पावर है एक पावर है, एक्स का स्क्वायर हो गया, इनका गुणा इसमें किया जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। अब 1 का गुणा तीनों में किया जाएगा, तो 1 का गुणा एक्स में स्क्वायर में किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर, इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो माइनस एक्स, इनका गुणा 1 में किया जाएगा तो यह प्लस 1 हो गया, एक कोष्टक में कर दिया माइनस। अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा एक्स में तो एक्स स्क्वायर, इनका गुणा इसमें किया जाएगा माइनस एक्स हो गया, और इनका जो है गुणा, अब 1 का गुणा जो एक्स में किया जाएगा प्लस एक्स, और इनका इसमें गुणा किया जाएगा माइनस 1। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर यह आपका माइनस एक्स स्क्वायर या प्लस में, तो यह इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका क्या है, प्लस में या माइनस में, यह इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ पर प्लस, तो यह कैंसिल हो गया, बचा क्या है आपका एक्स क्यूब, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस, अब यहाँ से आपका क्या बचा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 1। अब देखो हल किया जाए क्या होगा आपका, एक्स का क्यूब प्लस 1, इनका अंदर गुणा किया जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, इनका इसमें गुणा किया जाएगा प्लस 1 हो गया। अब इनको क्रम से लिख दिया जाए, एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पर 1 1 को जोड़ दिया जाए क्या होगा 2, यही आपका मतलब क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यही आपका आंसर।